वो वाले सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाले में मैंने यूनिकनेस नहीं करवाई है, वो मुझसे छूट गया, फिर मुझे स्ट्राइक हुआ। तो इसमें मैंने की है, आप ट्राई करना इसी तरह से करनी है कि यूनिक ही एक्सप्रेशन होगा, कोई और एक्सप्रेशन लोगे तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया उसके इक्वल हो जाएगा, वो आपको ट्राई करना है। तो मैं ये वाले हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन के लिए करवाती हूँ आपको, आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्राई करना खुद से, नहीं आएगा तो मैं कल आपको बता दूंगी। ओके देखो ओके मैम। क्वेश्चन क्या है, शो दैट एवरी square matrix is uniquely expressed as the sum of Hermitian matrix and skew Hermitian matrix। तो आपने एक मैट्रिक्स ले लिया A, उसको P प्लस Q के फॉर्म में लिखा, वहाँ पे हमने अज्यूम किया कि P हर्मिशन है एंड Q इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हमने बाय डेफिनेशन P थीटा इज इक्वल्स टू P एंड Q थीटा इज इक्वल्स टू माइनस Q ले लिया। फिर हमने जो भी मैट्रिक्स A लिया था उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया, तो P प्लस Q कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यहाँ पे आप रीजन में लिखना बाय द प्रॉपर्टी of conjugate transpose P plus Q whole conjugate transpose is equals to P conjugate transpose plus Q conjugate transpose, but P is Hermitian, Q is skew Hermitian, therefore A theta is equals to P minus Q। फिर हमने A plus A theta लिया, A minus A theta लिया, हमें P and Q मिल गए। फिर हम क्या करेंगे कि हमने अज्यूम किया था कि P हर्मिशन है, Q स्क्यू हर्मिशन है, तो हम अप्रूव करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, P theta is equals to P and Q theta is equals to minus Q। डन। फिर यूनिकनेस प्रूव करनी है हमें कि ये हमने जो एक्सप्रेशन लिया A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, कोई और एक्सप्रेशन लेंगे A इज इक्वल्स टू P1 प्लस Q1, तो P1 एंड P, Q1 एंड Q दोनों इक्वल हो जाएगी। मतलब एक ही एक्सप्रेशन पॉसिबल है कि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली ही प्रेजेंट कर सकते हैं P प्लस Q के फॉर्म में, जहाँ P हर्मिशन होगा एंड Q स्क्यू हर्मिशन होगा। तो प्रूफ ऑफ यूनिकनेस, let us suppose A is equals to P1 plus Q1 where P1 is Hermitian and Q1 is skew Hermitian। कोई और एक एक्सप्रेशन ले लिया हमने, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला। फ्रॉम 1 एंड 2 A is equals to P1 plus Q1, 1 में क्या था A is equals to P plus Q, तो A is equals to P plus Q, A is equals to P1 plus Q1, तो P plus Q is equals to P1 plus Q1 हो जाएगा। यस मैम। Yes, P ma'am. यस मैम। therefore P plus Q is equals to P1 plus Q1। फिर हम दोनों साइड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे, तो P plus Q होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P1 plus Q1 कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज P थीटा प्लस Q थीटा इज इक्वल्स टू P1 थीटा प्लस Q1 थीटा मिल जाएगा हमें। पर क्या था Q थीटा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है एंड हर्मिशन है एंड P हर्मिशन है, therefore P theta is equals to P and Q theta is equals to minus Q मिलेगा। Similarly P1 theta is equals to P1 मिलेगा क्योंकि P1 हमारा हर्मिशन है and Q1 theta is equals to minus Q1 मिलेगा because Q1 is skew हर्मिशन। Therefore क्या मिला हमें P minus Q is equals to P1 minus Q1। यस मैम। Now addition of equation number 3 and equation number 4, तो हमें क्या मिलेगा Q minus Q कैंसिल, Q1 minus Q1 कैंसिल, 2P is equals to 2P1 implies P1 is equals to P। तो कोई और एक्सप्रेशन हम लेंगे P1 एंड Q1 वो भी P एंड Q के इक्वल ही होगा, तो वो हो गई हमारी यूनिकनेस कि कोई और एक्सप्रेशन ले ही नहीं सकते एंड लेंगे तो वो पहले एक्सप्रेशन के इक्वल ही आएगा। क्लियर? यस मैम। मैम यस मैम। मैम वो सिमेट्रिक वाले में भी यूनिकनेस प्रूफ करनी पड़ती है? हाँ करनी पड़ेगी वो, सॉरी मुझसे छूट गया था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो आप सिमिलरली ऐसे ही करना, नहीं होगा तो मैं आपको कल बता दूंगी। ओके मैम। ओके कर लेंगे।
ओके, तो वहाँ पे क्या करोगे, ट्रांसपोज लेना है सिर्फ, यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, वहाँ पे ट्रांसपोज से जाना है आपको। ओके, यस मैम। तो हमें मिल गया P1 इज इक्वल्स टू P एंड Q is equals to Q1. Therefore, A is equals to P plus Q is unique. Where P is Hermitian and Q is Q Hermitian. नोट कर लो आप सब। देखो आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में भी फेब्रुआरी में होगी, तो आपको रीडिंग वैकेशन चाहिए होगा, तो फिर हम जनवरी मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तो आपको पढ़ने का टाइम मिले, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो एक्स्ट्रा लेक्चर की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी, आप जिस टाइम पे फ्री हो मुझे बता देना। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर आपको भी टाइम मिले पढ़ने का। कर लिया सबने नोट? मैम यस, एक बार प्लीज वापस समझा दो ना, मैं थोड़ा लेट हो गया था इसलिए समझ नहीं आ रहा है। ओके। आगे वाला प्रूफ तो आपने कर लिया था ना कि पी हर्मिशन है एंड क्यू स्क्यू हर्मिशन प्रूव करना था, वो कर यस लिया मैम। है? यूनिकनेस से आपका छूट गया है। हाँ मैम, वो उधर से बाकी है। ओके, तो पहले आपने क्या लिया था, ए को आपने पी प्लस क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, वहाँ पी हर्मिशन एंड क्यू को स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आपने अज्यूम किया था, फिर आपने बताया कि रियल में पी हर्मिशन एंड क्यू स्क्यू हर्मिशन मिल रहा है हमें। फिर एक और एक्सप्रेशन लिया, A इज इक्वल्स टू पी वन प्लस क्यू वन, वेर पी इज हर्मिशन, पी वन इज हर्मिशन, क्यू वन इज स्क्यू हर्मिशन। अब क्या बताना है हमें कि यूनिक एक्सप्रेशन है, आप देखो क्वेश्चन में देखो, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल, यूनिकली एक्सप्रेसिबल। कोई और लेंगे तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया था उसके इक्वल आ जाएगा, वो हमें प्रूव करना है, तो हमने एक और एक्सप्रेशन ले लिया वेर P1 हर्मिशन था एंड Q1 स्क्यू हर्मिशन। नाउ हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 क्या था हमारा, A इज इक्वल्स टू P प्लस Q एंड 2 है A इज इक्वल्स टू P1 प्लस Q1, तो बाय 1 एंड 2 हो जाएगा P प्लस Q इज इक्वल्स टू P1 प्लस Q1। अब हम दोनों साइड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे, देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, पी थीटा प्लस क्यू थीटा इज इक्वल्स टू पी वन थीटा प्लस क्यू वन थीटा। बट बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स पी थीटा इज इक्वल्स टू पी, क्यू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, क्योंकि क्यू स्क्यू हर्मिशन था। पी वन थीटा इज इक्वल्स टू पी वन, क्यू वन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस क्यू वन, क्योंकि पी वन हर्मिशन, क्यू वन इज स्क्यू हर्मिशन, implies P minus Q is equals to P1 minus Q1. Now by equation number 3 and 4 पहले हम एडिशन करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमें P1 is equals to P एंड Q1 is equals to Q1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिया था A is equals to P plus Q एंड सेकेंड एक्सप्रेशन लिया A is equals to P1 plus Q1, but both are equal. Therefore, A is uniquely expressed as sum of two matrices Hermitian and skew Hermitian. Okay? Clear? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Now another example, A आप क्लास में ही ट्राई करो। If A be any square matrix, आपने ट्रांसपोज के लिए किया था A प्लस A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A, सबको आपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया था। यहाँ पे क्या है, थीटा है एंड हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन प्रूव करना है आपको, तो आप ट्राई करो, अभी नहीं आए तो मुझे बताओ कि कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रूव करो ए प्लस ए थीटा ए आर ऑल हर्मिशियन एंड ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन। ट्राई टू प्रूव। मैम थोड़ा ऊपर करो ना, मैं वो आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए।
यस, यहाँ पे तो हमें यूनिकनेस प्रूव नहीं करनी ना। कहाँ पे? सेकंड यहाँ क्वेश्चन पे में? अभी जो आपने दिया है ना वो। नहीं नहीं, उसमें यूनिकनेस नहीं है। Okay. हो गए सारे, हो गए चारे। ओके, गुड। मैम ये लेकिन ये सब तो प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा ना। हाँ, प्रॉपर्टी से आ जाएगा। मतलब डेफिनेशन का यूज करना होगा आपको। हर्मिशन के लिए क्या प्रूव करोगे? ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, पर आप इसको एक मैट्रिक्स है ऐसे ट्रीट करो। ए प्लस ए थीटा को कोई एक मैट्रिक्स है ऐसे ट्रीट करो। तो फिर क्या करोगे? ए प्लस ए थीटा होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आना चाहिए। सिमिलरली सब में ऐसे, एंड स्क्यू हर्मिशन में क्या मिलना चाहिए? माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है सबको? Yes, नहीं ma'am, मैडम। हो गया यस मैम। हो गया मैम। नहीं आया? किसको प्रॉब्लम है? मुझे आपको प्रॉब्लम है, मतलब क्या समझ में नहीं आया? इसमें करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा मैडम। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें। कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें प्रूव करना है ए प्लस ए थीटा, ए थीटा, ए थीटा, ए आर ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस। आपको हर्मिशियन की डेफिनेशन पता है? यस मैम। बोलो। जो क्या बोलते हैं, रो होते उसे कॉलम में कर देते, कॉलम को रो में। वो ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। रो एंड कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं, वो ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। हर्मिशियन में आप क्या करोगे? ए थीटा इज इक्वल्स, ए को हमें हर्मिशियन बताना है, मतलब ए थीटा इज इक्वल्स टू ए बता दो, वेर ए थीटा इज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। आपका कोई मैट्रिक्स ए है, उसका पहले कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट पता है आपको? यस मैम। आप सारे आगे की सारी डेफिनेशंस आप रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब ए थीटा, एंड आपको हर्मिशियन प्रूव करना है, मतलब आप प्रूव करो ए थीटा इज इक्वल्स टू ए। कोई भी मैट्रिक्स ए को हर्मिशियन प्रूव करना है, उसका मतलब ए थीटा इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे हमें किसे हर्मिशियन प्रूव करना है? ए प्लस ए थीटा, ए थीटा, ए थीटा इंटू ए। तीनों मैट्रिक्स को हमें हर्मिशियन प्रूव करना है। उसका मतलब हम क्या प्रूव करेंगे? ए प्लस ए थीटा होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मीन्स होल थीटा इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स एज इट इज। क्लियर? बाय यस मैम। डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस। ऐसे ही स्क्यू हर्मिशियन के लिए आप ये मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लो और इक्वल्स टू बता दो माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर? यस मैडम, क्लियर। हो गया सबका ये वाला प्रूफ? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। नाउ ये वाला प्रूव करो। शो यस दैट मैम। मैट्रिक्स बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन। दो क्वेश्चन है एक में, जैसे हमने ट्रांसपोज के लिए किया था। बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ए को हम जैसे लेंगे उसी तरह हमें ए वाला मैट्रिक्स मिलेगा। ए हर्मिशियन लेंगे तो बी थीटा ए बी हर्मिशियन मिलेगा। ए को स्क्यू हर्मिशियन लेंगे तो ए वाला मैट्रिक्स हमें स्क्यू हर्मिशियन मिलेगा। कोई एक यहाँ पे प्रूव करो एंड दूसरा आप होमवर्क में करना। First assume that A is Hermitian. Therefore, by definition of Hermitian matrix, A theta is equals to A. Then prove that B theta AB is Hermitian.
मैम हो गया। ओके, किसी हो और गया को? मैम। ओके, सबका हो गया? यस मैम मैम, हो गया हो गया मैम। ओके, जिसका नहीं हुआ वो ट्राई करो। बाकी सब होमवर्क वाला प्रूव करने का ट्राई करो। स्क्यू हर्मिशन है तो फिर बी थीटा ए बी को स्क्यू हर्मिशन प्रूव मैम करो। हो गया। हो गया? वो भी हो गया। मैम। ओके, क्या दोनों? now definition of orthogonal matrix. A square matrix A is said to be orthogonal if A transpose is equals to identity matrix. I is our identity matrix और यूनिट मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, कोई भी एक प्रूव करना है हमें। मतलब जब भी हमें पूछा है कि A इज ऑर्थोगोनल और नॉट, देन हम क्या प्रूव करेंगे? A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी और A ट्रांसपोज A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन: A square matrix A is said to be orthogonal if A transpose is equals to identity और A transpose A is equals to identity matrix। सारी डेफिनेशन मिक्सअप हो जाएगी आपकी। सो एक नोट पे एक पेज पे आप शॉर्ट नोट बनाना, हर रोज रिवाइज करना। बाकी इजी है पर सब मिक्सअप हो जाता है। ओके, unitary matrix. A square matrix A is said to be unitary if A theta, A theta means A conjugate transpose, A theta is equals to identity matrix और A theta A is equals to identity matrix। हमें जब भी क्वेश्चन किया है कि A को आप यूनिटरी प्रूव करो, उसका मतलब है हमें A थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। सबको प्रॉब्लम है आ आवाज? रहा है मैडम। नो मैम आ रहा है। आ रहा है हाँ मैम। मैम, आ रहा है। यस, तो आपका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा। एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करो। मैम यस, मैम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू ए दोनों प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव नहीं होता। हाँ, पर इसमें हो जाएगा। ऑर्थो कम्यूटेटिव नहीं होगा, पर जब आप ऑर्थोगोनल यूनिटरी प्रूव करोगे तब हो जाएगा। और है, देखो यहाँ पे ये करो या ये वाला, मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी हो जाए तो हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ओके मैम, थैंक यू। मोस्टली हो ही जाएगा, आप ट्राई करना। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। मैम अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो और फिर भी अगर ये प्रूव हो रहा है तो वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा? बट बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैम पर हाँ, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा ना। नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो भी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉब्लम था हमें कि नंबर ऑफ ट्रांसपोज होएगा ना, तो ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लिकेशन उसका पॉसिबल हो। अच्छा, हाँ, सॉरी, गुड इट, सॉरी। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, क्योंकि ए ट्रांसपोज करेंगे तब ए जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर उसकी ए ट्रांसपोज लेते ही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिवर्स हो जाएगी। दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं होगा एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों की सेम नहीं होगी। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होगी, तो फिर मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है दोनों में। ओके, now note, if A and B are n-rowed orthogonal matrices, then A into B and B into A are orthogonal। कोई भी दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड से A इंटू बी करेंगे या B इंटू A ऑर्थोगोनल ही होगा। सेकेंड नोट, इफ A B are n-rowed unitary matrices, then A into B and B into A are also unitary matrices। क्लियर? कोई भी दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन
ए बी एंड बी ए दोनों ऑर्थोगोनल मिलेगा हमें। एंड कोई भी दो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स, हाँ दोनों मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होने चाहिए एंड दोनों मैट्रिक्स यूनिटरी होने चाहिए, तो हमें ए इंटू बी एंड बी इंटू ए यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा। नाउ नोट नंबर 3, द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट मॉड्यूलस। आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है? यस Yes, मैम आता है। यस सब मैम ओके। तो जब भी आपको यूनिटरी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो यूनिट मॉड्यूलस मींस वन ही मिलेगा आपको। तो वो यूनिट सर्कल लेते हैं ना हम स्पेस में 2 डायमेंशन में, तो वो यूनिट सर्कल की जो लाइन बॉर्डर होती है उस पे ही उसका डिटर्मिनेंट होगा। नाउ एग्जांपल, मैट्रिक्स दिया है हमें A, विच इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 2 cross 2. अब इसको हमें प्रूव करना है ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो क्या प्रूव करेंगे? A into A transpose is equal to 1 I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो A इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएगी। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, वो यहाँ पे फर्स्ट रो थी, यहाँ फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये भी 2 क्रॉस 2 का है एंड ये भी 2 क्रॉस 2 का। नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी एंड नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देयरफॉर ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करो इसका। मैम कर लिया, आ गया। कर लिया, सबने कर लिया। यस मैम आ गया। Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करोगे आप, आपको A11 एंट्री फाइंड करनी है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके सम करोगे। तो cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं ये वाला इक्वेशन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। याद है सबको? यस मैम Yes, ma'am. फिर सिमिलरली चारों एंट्री फाइंड किया आपने एंड आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल गया। तो हमें क्या मिला, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देयरफॉर ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल गया। नाउ इसे प्रूव करो यूनिटरी है कि नहीं। यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या प्रूव करोगे आप? A into A Hermitian A equal to into I. A theta is equal to I. यस, ए हर्मिशन नहीं बोलते हैं उसको, Conjugate transpose. कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। या म्यूट पे रखो अपना माइक। माइक म्यूट करो प्लीज। हो गया मैम। नो मैम नहीं होगा, नहीं नहीं होगा? मैम 1 मिनट और ट्राई कर लेते। हाँ करो। होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, हाँ नहीं भी हो सकता। हो गया मैम। फर्स्ट वाला I है कि 1 लिखा है 1 है। डायगोनल पर?
डायगोनल पर 1 है, 1, फिर 1 प्लस आई, 1 माइनस आई एंड -1। ये वाला 1/√3 वो भी काउंट करना, हो जाएगा मैम मैम। डायगोनल के लास्ट में भी -1 है। ये -1 है। मैम हो तो रहा है। हो रहा है। मैम नो मैम नहीं हो रहा। आ रहा है। मैम सॉरी, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नो मैम नहीं हो रहा। देखो इसका सॉल्यूशन। हमें मैट्रिक्स गिवन है 1/√3 एंड 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स 1, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, -1। अब हमें क्या करना है, इसको यूनिटरी प्रूव करना है, मतलब क्या बताना है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हम पहले ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिया 1/√3 एज इट इज 1, 1, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई एंड -1 रियल नंबर है तो -1 ही रहेगा। नाउ इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो 1/√3 जैसा है वैसे ही रहेगा। मैम ये आ गया, मैम आ गया। आ गया, ओके। हाँ वो बाहर वाला 3 हाँ √3 मैम आ गया। आपने 1/√3 काउंट नहीं किया होगा। 1, हाँ यस 1, मैम। फिर ये ट्रांसपोज ले लिया हमने, ये वाली रो कॉलम में इंटरचेंज हो गई, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। नाउ ए थीटा मीन्स ए कॉन्जुगेट ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 एंड ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो 1/3 3 0 0 3, फिर 3 को अंदर ले लेंगे तो 3 3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें मिला ए थीटा इज आइडेंटिटी, देयरफॉर ए इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। नोट कर लिया सबने? मैम यस थोड़ा ऊपर कीजिए ना, यस, ऐसे लेना। लिख लो, ऐसा है तो फिर समझ में आएगा आपको। ओके मैम। सबको समझ आता है मैम क्लास? हो गया। हो गया। यस मैम। क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो फिर डीमोटिवेट मत होना, जो समझ में नहीं आए तो डाउट हो तो पूछ लेना। दोनों ट्राई करो, देखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। ऑर्थोगोनल पूछ, ऑर्थोगोनल है ये यहाँ पे, ऑर्थोगोनल और नॉट। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 4x4। 4 क्रॉस 4। फोर। नाउ ट्राई करो ऑर्थोगोनल है या नहीं। सब ट्राई करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे के 10 लोग ट्राई कर रहे हैं पीछे वाले सो रहे हैं। ट्राई करो।
ये गिटार कहाँ से बज रहा है? मैम आ गया। ओके, दोनों हो गए। हाँ ओके, हो नो रहा है मैम, दोनों। अभी बाकी। ओके, ट्राई करो। ऑर्थोगोनल मैम हो एक रहा है। मिनट वेट। ओके। तो फर्स्ट वाला ऑर्थोगोनल। फर्स्ट वाला ऑर्थोगोनल आ गया। ओके, सेकंड ट्राई यस करो। मैम आ गया। दिस इज यूनिटरी और नॉट? सेकंड वाला तो वही क्वेश्चन है मैडम। सेम है। मैम सेम क्वेश्चन है पहले। यस मैम अच्छा। सेम है। ओके, तो फिर ये वाला कर दो। हो गया सबका? यस मैम। Now example, prove that the product of two orthogonal matrices of order n cross n means square matrix है, is an orthogonal matrix। दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगी। नाउ सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है तो हम दोनों अज्यूम कर लेंगे। जो भी दिया है वो आप पहले अच्छे से लिख लेना एंड जो फाइंड करना है वो लिखना। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आइडिया आएगा कि आपको क्या करना है, खुद से ही समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमें ऑर्थोगोनल दिए गए हुए हैं तो हम क्या मैम करेंगे, एक बार हम लेट लोग ए। ट्राई करके देखें क्या? हाँ करो ट्राई। सारे शांति रखने। शिट। गुड। બે બનશે। यस मैम हो गया। यस ओके। देखो जिसका नहीं हुआ वो देख लो प्रूफ। लेट ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। तो हमने दो मैट्रिसेस ले लिया, वो ऑर्थोगोनल है। तो बाय definition of orthogonal, that is A transpose is equals to identity is equals to A transpose A, and B transpose is equals to identity is equals to B transpose B। now हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ऑर्थोगोनल होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ए इंटू बी को आप एक ही मैट्रिक्स से ऐसे ट्रीट करो, तो ए इंटू बी होल ट्रांसपोज is equals to AB into B transpose A transpose by the property of transpose। रिवर्स हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब देखो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, आपने स्टार्ट में किया होगा कि A इंटू बी इंटू सी
पैरेंथेसिस में b इंटू सी करके a का मल्टीप्लिकेशन करो और a इंटू बी करके c का मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों के आंसर सेम मिलेंगे। फर्स्ट लेक्चर में किया था मे बी या सेकंड। तो हम इसे लिख सकते हैं a b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, बट बाय इक्वेशन नंबर 2 b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देयरफॉर a इंटू आइडेंटिटी इंटू a ट्रांसपोज। तो a इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू a हो जाएगा आपका, या फिर आइडेंटिटी इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज, कोई भी रीजन लिखो आप। देयरफॉर a ट्रांसपोज is equals to identity because by equation number 1, तो हमें मिल गया a into b whole transpose is equals to identity, therefore a into b is an orthogonal. Clear? Yes, Yes, ma'am. मैम Now similarly prove करो. Prove that the product of two unitary matrices of order n cross n is unitary. हो गया मैम। ओके, बाकी सबका मैम ये एक्चुअली हम लॉजिकली भी नहीं बोल सकते कि हो ही जाएगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है ही मल्टीप्लिकेशन। तो फिर पर मैथ्स में प्रूफ नहीं दोगे तब तक नहीं चलेगा। लॉजिकली आप बोल सकते हो, हो गया मैम। प्रूफ ऑन पेपर प्रूफ तो चाहिए ना कि आपने क्या किया, क्यों किया। तो ओके, सबका हो गया। यस यस New, मैम। new topic, elementary operations definition and elementary operation, उसको शॉर्ट में ई ऑपरेशन भी बोलते हैं। ई ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ एनी ऑन द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, तीनों में से कोई भी ऑपरेशन को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलेंगे। टाइप 1, द इंटरचेंज ऑफ टू रोज और कॉलम। कोई एक मैट्रिक्स दिया है आपको 2x2 का, तो आप फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को इंटरचेंज करेंगे या फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो उसको आप एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलोगे। टाइप 2 में क्या हो सकता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय नॉन जीरो नंबर। कोई भी रो, देखो आपको कोई एक मैट्रिक्स का एग्जांपल देंगे, ये वाला मैट्रिक्स है A इज ऑफ 3x3, तो आप फर्स्ट कॉलम 0 0 1 एंड सेकेंड कॉलम 0 1 0 दोनों को इंटरचेंज करोगे तो उसको भी ई ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद मैट्रिक्स क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम हमें मिलेगी 0 1 0 एंड सेकेंड कॉलम मिलेगी 0 0 1, थर्ड इज एज इट इज, थर्ड 1 0 0 ही रहेगी, फर्स्ट एंड सेकेंड का हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उसको ई ऑपरेशन बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था, टाइप 2, कोई भी मैट्रिक्स को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो और कॉलम को, कोई भी कॉलम और रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो। मतलब आपने फर्स्ट रो ले ली 0 0 1, नाउ आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो पूरी रो को, तो क्या मिलेगा हमें 0 0 2, उसको भी हम ई ऑपरेशन बोलते हैं। एंड टाइप 3 क्या था, द एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू अनदर रो और कॉलम। कोई भी आपने यहाँ पे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 0 0 2। नाउ आप फर्स्ट रो को रिप्लेस करोगे, पहले आपने क्या लिया था 2 R1 मीन्स फर्स्ट रो,
फर्स्ट रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आप डिनोट करोगे 2r1। उसको आप सेकेंड रो को फर्स्ट रो 2r1 में एडिशन करो, मतलब 2r1 प्लस r2। r2 इज द सेकेंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स A। देन फर्स्ट रो, उसके बाद आप फर्स्ट रो को रिप्लेस करो 2r1 प्लस r2, तो उसको भी आप ई ऑपरेशन बोलते हो। देखो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। ये तीनों में से कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर, दिस इज नथिंग बट द ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स या मैट्रिसेस ले लो आप, उसको आप इंटरचेंज, दो रो को इंटरचेंज करो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, तो उसको भी आप ई ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल सकते हो। टाइप 2 में क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। कोई भी रो या कॉलम लेके उसको नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसको भी ई ऑपरेशन बोल सकते हैं। एंड टाइप 3 क्या था, कोई एक रो या कॉलम ले लो, उसको कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर कोई एक रो से उसका एडिशन करो दूसरी रो से, तो उसको भी ई ऑपरेशन बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा, अभी आप लिख लो। मैम यस, मैम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती है क्या? वो आगे आएगा। ओके मैम। मैम अगर फर्स्ट टाइप में ऐसा बोला है कि दो रो में दो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैम अगर तीनों करे तो मतलब फर्स्ट सेकंड की जगह सेकंड थर्ड की और थर्ड फर्स्ट की जगह करे तो? हाँ कर सकते हैं, उसको भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन लगाओ आप, कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज करो, उसे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हो। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करो। यस, नहीं मैम, आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, मैं ऐसा बोल रही थी कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो यस, हम तीनों इंटरचेंज करें तो? हाँ तो भी चलेगा, उसको भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन ही बोल सकते हो। ओके मैम। मतलब आप एक से ज्यादा ऑपरेशन लगा रहे हो मैट्रिक्स पे। देखो फर्स्ट एंड सेकंड को आप इंटरचेंज करोगे, फिर सेकंड एंड थर्ड को करोगे, 1 एंड 3 को, मतलब कुछ भी कर सकते हो, एक से ज्यादा ऑपरेशंस लगा रहे हो। कोई भी ऑपरेशंस लगाओ उसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलेंगे। नाउ नोट, साइंस है, कैसे डिनोट करते हैं। आपने फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज की तो उसको साइड में डिनोट करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स में चेंज। तो द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो, और कॉलम हो तो उसको C से डिनोट करना, रो हो तो R से करना। मतलब द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो और कॉलम्स इज डिनोटेड बाय RI, ये इंटरचेंज का साइन, दोनों साइड एरो, एंड RJ, मतलब आप ith रो एंड jth रो को इंटरचेंज कर रहे हो। आप लिखोगे R1 इंटरचेंज्ड विथ R3, देन आप R1 एंड R3 दोनों को इंटरचेंज कर रहे हो। आप आपका 5x5 का मैट्रिक्स है, एंड यहाँ पे मैं राइट C2 इंटरचेंज विथ C5, देन आप सेकेंड रो एंड फिफ्थ, सॉरी सेकेंड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, ये इंटरचेंज का साइन है। नाउ सेकेंड, multiplication of ith row or column by number k,
कोई भी नंबर के लिए आपने वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी रो और कॉलम ज़ीरो हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो और कॉलम बाय नंबर के नॉट इक्वल्स टू जीरो इज डिनोटेड बाय RI। देखो इंटरचेंज मीन्स दोनों साइड, RI यहाँ RJ में जा रहा है, RJ RI में, तो दोनों साइड होगा। यहाँ पे देखो RI मतलब एक ही रो को आप रिप्लेस कर रहे हो K इंटू RI से। K कोई भी नंबर है, मतलब मैं फर्स्ट रो कोई, यस वो सब डिटर्मिनेंट में आता है सर। डिटरमिनेंट में होगा वो सब। यहाँ पे सिर्फ हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि ऑपरेशंस किसे बोलोगे या कैसे डिनोट करोगे, वही हो रहा है। डिटरमिनेंट बाद में आएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो मतलब कोई भी आपका मैट्रिक्स है 3x3 का, तो आप सेकेंड रो, पूरी सेकेंड रो को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, R2 इज रिप्लेस्ड विथ 5 इंटू R2। क्लियर क्या बोल रही हूँ मैं, आपको पता चल रहा है। R2 रिप्लेस्ड बाय 5 इंटू R2। यहाँ पे जो है वो वैल्यू अब R2 की जगह पे आप रिप्लेस कर रहे हो, तो R2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका मतलब है 5 इंटू R2 की जगह पे चला जाएगा, मीन्स पूरी रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना है। R2 मीन्स 821 नंबर का एलिमेंट्स 5 इंटू 821 से रिप्लेस होगा। 822 नंबर का 5 इंटू 822 से रिप्लेस होगा। क्लियर? सिमिलरली कॉलम में भी ऐसा ही होगा। आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, आप फर्स्ट कॉलम को 2 इंटू फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर रहे हो, तो पूरी फर्स्ट कॉलम 2 इंटू आपको जो ओरिजिनल कॉलम दी गई हुई थी वो हो जाएगी, मतलब C1 इज रिप्लेस्ड बाय 1 इंटू C2 इंटू C1। यार नोटेशन है, आप जो भी करो वो साइड में लिखना होगा आपको, वो एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा। नाउ थर्ड नोटेशन, एडिशन ऑफ K टाइम्स the jth row or column to the ith row or column is denoted by Ri is replaced by Ri plus K Rj। आपने jth रो ली, उसको आपने कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर K से मल्टीप्लाई किया एंड आप Ri ith रो में ऐड कर रहे हो, एंड ith रो ये पूरी Ri प्लस K Rj से रिप्लेस कर रहे हो, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। जो भी कर रहे हो वो आप लिखना कि फर्स्ट रो है हमारी एंड सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करें एंड फर्स्ट रो में ऐड करके फर्स्ट रो को R1 प्लस 2 RJ से रिप्लेस करेंगे, तो उसका नोटेशन होगा R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 2 R2। इसका मतलब क्या होगा, jth रो को आप K से मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड ith रो में ऐड कर रहे हो, एंड Ri रिप्लेस्ड बाय Ri प्लस K Rj, उसका मतलब है Ri पूरी रो की जगह पे ये रो रिप्लेस हो जाएगी। सिमिलरली इन कॉलम। क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. मैम ये लोग कर क्यों रहे हैं? सॉरी मैम व्हाई आर वी डूइंग दिस? करना क्यों है ऐसा? करना क्यों है वो आगे आएगा, रैंक फाइंड करने के लिए। वो रो आपकी आवाज कॉलम एलिमेंट के लिए है। सॉरी फिर से बता। वो रो एलिमेंट्री और कॉलम एलिमेंट्री मेथड के लिए है। रो एलिमेंट्री एंड रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म आएगा आगे पढ़ने में, इसके लिए ये सब नोटेशंस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट वो करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं। ओके लेकिन कॉमन लेना हो तो? कॉमन भी ले सकते हो, पर तो डिवाइड करोगे। कॉमन लेना मतलब क्या, कोई भी देखो
यहाँ पे आर आई इज रिप्लेस्ड बाय के इंटू आर आई। अब आपकी सेकेंड नंबर की रो सपोज लिखो आप, मैं जो भी बोलूँ आप लिख लो। सेकेंड नंबर की रो सपोज आपकी है 2 4 6, तो 2 4 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे हम। तो क्या करेंगे, दिस इज नथिंग बट 2 से डिवाइड करो पूरी रो को, एंड 2 इज द नॉन जीरो नंबर, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 R2। क्लियर? यस मैम। एक बार फिर से बोलो ना। आपकी सेकेंड रो है सपोज 2 4 6। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, सेकेंड एलिमेंट है 4, थर्ड एलिमेंट है 6। सब में से आपको 2 कॉमन लेना है, तो आप पूरी रो को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 2 3। सेकेंड रो आपकी रिप्लेस हो जाएगी 1 2 3 से। तो आप क्या करोगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 R2, where 1/2 is non-zero number. Clear? यस मैम। Okay. Now elementary matrix की हम definition करेंगे, उसके बाद इतना ही रखेंगे। Elementary matrix is a matrix obtained from a unit matrix by a single E operation. कोई भी मैट्रिक्स A आपको दिया हुआ है, उस पे एक ही ऑपरेशन लगाने से आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो उसका मतलब होगा दिया गया हुआ मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। फिर से, कोई एक मैट्रिक्स आपको A दिया हुआ है, उस पे आपको एक ही ऑपरेशन लगाना है, कोई भी एक ऑपरेशन, या आप डिवाइड करो पूरी रो को, तो वो वाले मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखो, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए यूनिट मैट्रिक्स बाय ए सिंगल ई ऑपरेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स और एन ई मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3x3 का, तो देखो इसे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है तो कौन सा ऑपरेशन लगाओगे आप? टाइप 2। ऐसे मत बोलो, टाइप 2 इसमें क्या करोगे, कौन सी रो? फर्स्ट रो को थर्ड रो से रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट रो। ओके ओके, तो फर्स्ट रो को थर्ड रो से रिप्लेस करेंगे, एक ही ऑपरेशन से हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है, वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्लियर? देखो, यस मैम। अप्लाई ई ऑपरेशन ऑन ए, क्या करोगे आप, R1 इज इंटरचेंज्ड विथ R3, देखो इंटरचेंज का ये साइन है, देन A becomes 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is an unique matrix, यूनिट मैट्रिक्स। तो A आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एक ही ऑपरेशन से यूनिट मैट्रिक्स जनरेट हो गया। नाउ एग्जांपल नंबर 2, सबने लिख लिया है? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ इसमें क्या करोगे आप, B is the matrix of order 3x3, R3 में डिवाइड कर देंगे 4 को, तो डिनोट कैसे करोगे? R3 implies 1/4 R3. Good. Apply E operation on B. R3 is replaced by 1/4 R3, तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो B भी हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। देख लिया सबने? यस मैम। नाउ एग्जांपल नंबर 3, क्या करोगे इसमें? मैम ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो नहीं हाँ मैम कर सकते हैं। रो 2 मैम C2 माइनस C1। मैम C2 इक्वल टू मैम C2 माइनस implies 2C1 C2 माइनस C1। नहीं 2C1 सर, मैम 2C1 होगा। 2C1 होगा। मैम C2 इज इक्वल C2 माइनस 2C1।
एक्सेट्रा। C2 C2 minus C1 only. नहीं मैम, R2 minus R1 C1। 2 R2 मैम R2 minus को C1 मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दो। C2 minus 2C1। हाँ, रो कर सो तो देख, रो ऑपरेशन लगाया है मैंने, आप कॉलम लगाओगे तो भी चलेगा, सिमिलर ही होगा। फर्स्ट बोल रहा है वो वैल्यू पुट करो। देखो R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2R2, मतलब हमें R1 को रिप्लेस करना है, तो R1 ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट क्या है R1 का 1 माइनस 2 इंटू R2 मीन्स 0, तो क्या होगा 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। मम्मी पेशाब लाएगा जाओ। म्यूट करो अपना माइक। 2 मीन्स 2 माइनस 2 इंटू R2, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0 मिल जाएगा। ऐसे आप चेक करो, तो C हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल गया, एक ही ऑपरेशन लगाया एंड C हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल गया, इसका मतलब है C हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्लियर सबको एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आप लीव मत करना अभी, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम आपने प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक सजेस्ट की है? MK सिंगल। मैम वो वाली बुक मिल नहीं रही ऑनलाइन कहीं भी। ऑनलाइन PDF को आप शेयर करो ना। मेरे पास अभी तक PDF है नहीं, आ जाने के बाद मैम मैं आपको। यस मैम ये जो आप पढ़ा रहे हो सब उसमें से ही है? हाँ उसमें से है, MK सिंगल में से। ओके मैम। ओके चलो बाय, टेक केयर। मैम यस बाय थैंक मैम। यू मैम। मैम आप बाय आपको मैम। बुक का जो आप Bye. बोल रहे Bye. हो उसकी प्रैक्टिस पेजेस की PDF बना के डाल दो ना, मतलब मैट्रिसेस के सिर्फ 1 या 2 पेजेस होंगे बस, क्वेश्चन मतलब क्या अनसॉल्व्ड बोल रहे क्वेश्चन। हो आप? एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो आपको दूं मैं, ऐसा? यस मैम, यस मतलब मैम। PDF बना के आप टीम्स में हाँ। अपलोड कर दीजिएगा। हाँ चलो यस ऐसा मैम। करूँगी मैं, पर उसमें थोड़ा हाई लेवल है एंड पूरा सिलेबस नहीं है आपके फर्स्ट सेम में, तो फिर आप कंफ्यूज हो यस जाओगे। मैम, ट्राई जो तो करेंगे। वो भेज देना। ट्राई आप मार्क करके कर देना सेंड। वर्क करके, पर वो आपके फर्स्ट सेम में है ही नहीं, तो वर्क करने का कोई मतलब नहीं है ना। मैम ऐसा नहीं, जो क्वेश्चंस हो आप सिर्फ क्वेश्चंस लिख के वो बाद तो में डाल सब वो तो सब मैं आपको करवा रही हूँ क्लास में, जो जो मैं होमवर्क दे रही हूँ ये सब वो ही है। अच्छा ओके मैम। ओके हेलो मैम। यस मैम बुक का नाम क्या बोला आपने? MK सिंगल, ऑथर ओके का नाम है MK सिंगल। आप देखोगे मैट्रिसेस बाय MK सिंगल, आपको मिल जाएगी वो बुक। थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू बाय, मैम। टेक केयर। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।